आप जानते हैं ना अम्मी आई हुई है, साथ बैठ कर डिनर कर लें तो मेरी माँ का मान भी रह जाएगा और मेरी ज़ात पे पड़ता। तुम क्यों प्रिटेंड करते हो जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो? मुझे जितनी मर्जी सजा देनी है दे, मगर खुद को तो मत दो एटलीस्ट। जस्ट शट अप। जाओ ऐसे। वकार साहब, रोशनी बीबी के भाई आपकी गाड़ी ले गए हैं। ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा वकार साहब। क्या बात कर रहे थे आप राहा से? मैं नहीं, वो खुदा ही मेरे पास चल के बात करने के लिए अजीब सी बातें कह रही थी जैसे अपनी सेंसेस में ना हो। गलती भी तो सरासर उसी की है ना। क्या रही थी वो आपसे? बस यही कह रही थी कि अगर वो जल्दी आ जाती तो बतूल की जगह वो होती। जाती हुई ना उसके साथ। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर वो जल्दी आ जाती तो उसका निकाह मुझसे हो जाता। ये जाती हुई उसके साथ। कहीं आपको दुख तो नहीं हो रहा कि राहा की जगह मुझसे निकाह हो गया आपका? क्या कोई जेलस हो रहा है वैसे? बराबर बैठी लड़की का दिल जल रहा है। क्यों चल रहा है दिल? मैंने क्या किया? साफ जाहिर है, एक नई नोएली दुल्हन के सामने आप किसी और लड़की का जिक्र करेंगे, उससे हमदर्दी जताएंगे तो दिल तो दुखेगा ना मेरा। अरे यार, मुझे नहीं करनी किसी और के साथ हमदर्दी। आई एम सॉरी। अंदर ख्याल रखिएगा। मैं रख लूंगा ख्याल। मैं पैदा ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ। अच्छा, कहाँ जाएं? आज बस घूमते हैं कहीं। घूमना? कुछ खा लेते हैं ना पहले। जैसे आप। राहा, राहा रुको। कहाँ जा रही हो? वसीम अंकल कह रहे हैं कि मेरा बाप बाहर डेरे लगा के बैठा है, तो जरा मैं भी तो देखूं। राहा, राहा रुको। कोई नहीं है बाहर। पूछना चाहती थी मैं उनसे कि अगर वो रुके मैं तो क्यों? किस चीज के लिए? पर नहीं यार, कोई नहीं है बाहर। यंग मैन, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। जिस महारत से तुमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये तो काबिले दाद है। थैंक यू सर। ऑनेस्टली ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, एंड ऑफ कोर्स टीम वर्क। यू आर लुकिंग हम्बल, लेकिन सच तो ये है कि ये तुम्हारी लीडरशिप की वजह से मुकम्मल हुआ है। इस माफिया की कमर तोड़ दी है तुमने, और तुम्हारा ये अमल जो है वो तो काबिले फख्र है। मेरी ड्यूटी है ये सर, और ये तो शुरुआत है। नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पे चलाने वालों से खुली जंग है मेरी। अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन मुल्क का हो या जिंदगी का, दुश्मन तो बदलते रहते हैं। उनके तरीके बदल सकते हैं, लेकिन जायज असूल जिससे जरूरतमंदों की मदद हो वो नहीं बदलने चाहिए। ठीक है भाई, अब आराम करो तुम, तो जल्दी एक चाय के कप के साथ मुलाकात होती है फिर। श्योर सर, थैंक यू। वसीम भाई, आपने आगे का क्या सोचा? भाभी आगे का क्या सोचना है? ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि दिलो दिमाग
कबूल ही नहीं कर पा रहा। सही कह रही हो। हमें भी जितनी जल्दी में अपनी बेटी की रुखसती करनी पड़ी, इसे तो अच्छा नहीं लगा हमें भी। इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। बेटी अपने घर की हो गई, बस हमारे लिए काफी है। क्यों बाबा? जब बात राहा की खुशी की थी, दादाजान की विश की थी, तब तो मामा ने हर मुमकिन कोशिश की। अब जब बात आपकी अपनी बेटी की खुशी की आई है तो बेटी की खुशी मैटर नहीं करती? मेरे कहने का मतलब भी मजाक करी बाबा। वैसे बात तो सही कह रही है। उस दिन अचानक जो कुछ हुआ, हम खुशी से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ तो बनता है इसके लिए करना। ठीक कह रहे जरूर। जो कुछ हुआ है उसके बाद हमें कुछ ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं वसीम भाई, ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप बुक करवा दी। थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू। थैंक यू सो मच, रियली स्वीट। ऐसे बड़े बुरे हो तुम, मुझे तो बता देते एटलीस्ट। इसमें बुरी क्या बात है? मैंने अपने बच्चों की खुशी देखी और करवा दी। अच्छा किया। अदील ठीक कह रहा। बच्चों की खुशियों में ही हम बड़ों की खुशियां। It's true. और खाना खिलाऊंगा। भूख नहीं है मुझे। क्या मतलब भूख नहीं है? भूख तो लगी होगी ना, उसी लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। खालदा, रहने दे, कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूंगी। किस तरीके से बात कर रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें? बड़े हैं तुम्हारे। क्या मतलब? जैसे मुझसे बात हो रही है मैं भी वैसे ही बात कर रही हूँ। और तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? राहा, तुम लाइन क्रॉस कर रही हो, तमीज से बात करो। सरयून प्लीज बैठ जाइए। राहा, अंदर जाओ। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया जो सब इतना हाइपर हो गए, इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है। राहा, सरयून मेरे शौहर है, इस घर के दामाद हैं, इस तरह बात नहीं कर सकती तुम इनसे। किस्मत पता नहीं इंसान को क्या क्या दिखा देती है। तुमने जो कारनामा अंजाम देना था वो दे चुकी हूँ, और किस्मत इंसान को वही दिखाती है जो वो देखना चाहता है। अब इन दोनों की जान छोड़ो, उनकी खुशियों पे नजर मत रखो। अच्छा, मैं इन दोनों की जान छोड़ दूं जैसे वसीम अंकल ने मेरी माँ की जान नहीं छोड़ी थी और अभी तक उस एंगेजमेंट के टूटने का दुख बना रहे हैं वो। मेरे ऊपर क्या गुजरी ये अब आप लोग को क्यों नहीं नजर आ रहा? अभी तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप लोग पता नहीं ऐसे हंस रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इस घर में। मुझे इन्वॉल्व मत करो तुम। अच्छा, कोशिश करूं कि आपको दूर रखूं मैं, जैसे आपने मेरी माँ को ताने नहीं सुनाए, बातें नहीं सुनाई। बस करो। एक लफ्ज मत बोलना। अंदर जाओ फौरन, अंदर जाओ। राहा जाओ प्लीज।